जयपुर की वही बजरी मंडी रोड है जहां पर आप देखिए कि एक डंपर ने आते हुए टक्कर मारी थी और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से इसमें जहां से इतनी हेवी रोड है जहां पर काफ़ी ट्रैफिक है वहां से इन्होंने क्या किया इन्होंने हाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी आप देखिए कि ओवरलोड आप ये काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक वाली रोड है अलाउ है आपको सर अब यहाँ से तो हमारी तो लोकल गाड़ी है सर, हम यहाँ से ही निकलते हैं, हम यहाँ से ही निकलते हैं, लोकल गाड़ी है हमारी। इधर से ट्रैफिक है ज़्यादा, उधर उस रोड से सर्विस रोड से नो एंट्री की वजह से हम यहाँ से ही निकलते हैं। कितनी ओवरलोड है आपकी गाड़ी? ओवरलोड गाड़ी भाई बिल्टी दिखाओ। अंडरलोड है आप अगर आपको ओवरलोड गलती मानते हो अपनी? गलती है सर हमारी, गाड़ी ओवरलोड है या नहीं है? बिल्कुल ओवरलोड है सर। ड्राइवर के साथ में सर ये तो ड्राइवर ऐसा ईमानदारी से अपनी बात बताइए। आप देखिए कि तस्वीर यहाँ इस वक्त आप देखिए कि इस बजरी मंडी रोड पर जहाँ पर अभी एक्सीडेंट हुआ और ये क्या स्थिति है आप देखिए कि इस तरीके से डंपर यहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ ये जो स्थिति है हालात है यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इस रोड पर यहाँ पर सर आप यहीं से हाँ ये तो ये जो हादसा हुआ था ये क्या ओवर स्पीड में था क्या ट्रक और स्पीड में आ रहा था साहब। तेज? हाँ तेज स्पीड में आ यहाँ रहा तो अब बहुत ट्रैफिक है इसमें स्पीड कैसे ये तो ट्रैफिक अब हुआ है, हाँ। ट्रैफिक अब हुआ है। अब ये जाम हो रहा है, गाड़ियाँ देखने वाले हैं इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी वो आ रहा था उससे और स्पीड से आ रहा था, आगे से कुचलता हुआ आ रहा था। नशे में था क्या वो? अब ये तो पता नहीं नशे में होगा, तेज आ रहा था। ड्राइव करते हुए नजर आ रहा होगा ना कि कैसे ड्राइव कर वो जिग जैग कर रहा था। वो देखा नहीं, उससे मैं देखा नहीं। हाँ? हो सकता है हाँ? नशे में था जहाँ तक था। नशे में था। हाँ जो 2-4 गाड़ियों को टक्कर मारा ना है तो वो सोचा घबरा गया तो वो और भी मारता हुआ चले गया आगे तक। तो आगे बैलेंस आगे को ट्रोला जा रहा था, उसका टक्कर जाके वहाँ रुका। बहुत भयंकर हादसा हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से आप तीन चीज़ें जो यहाँ लापरवाही नज़र आती है उसमें आप देखिए कि एक तो यहाँ पर ब्रेकर होना चाहिए था, एक भी ब्रेकर नहीं है यहाँ पर। कहीं न कहीं आप देखिए कि 2-3 चीज़ें और दूसरा ये ट्रैफिक के पॉइंट्स होने चाहिए जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती है यहाँ पर। और सामने आप देखिए कि यहाँ से यहाँ देखेंगे बिल्कुल सामने ये अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे आ गया, यानी कि गाड़ियाँ सीधे यहाँ से जाती है सामने से एक्सप्रेस वे से। वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वहीं हादसा हुआ। वहाँ जाकर ये डंपर जाकर आगे कार से टकराया, टक्कर मारी, टकराया नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार वो टक्कर पीछे से टक्कर मारता आ रहा था। तीन चीज़ें, एक लोगों का कहना है कि वो नशे में था, एक दूसरा लहराते हुए वो ड्राइव कर रहा था, फिर एक टक्कर मारने के बाद में वो लगातार आगे से आगे टक्कर मारता गया। तो आप देखिए कि ये अपना बड़ी बात है, ये इस तरीके से जो ड्राइव करते हैं रोक लगनी चाहिए। बताओ बिल्कुल लगनी चाहिए। हाँ? ब्रेक फेल भी हो सकता है अपन के वारदात के बाहर। आपने देखा था? नहीं देखा। आप नहीं थे, मौके पे थे। अच्छा आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग थे जो स्पॉट पे थे वो ज़्यादातर ये मान के चल रहे हैं कि ये नशे के अंदर था। तो जाहिर तौर पर ये स्थिति अभी भी ये ओवरलोड डंपर है और ये अभी भी है ना यहाँ रुक नहीं रहे हैं, अभी भी आवाजाही हो रही है। सरकार जल्द से जल्द इनका समाधान करे और जो भी मृतकों की अभी जो क्षति हुई है उनको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे। ठीक है, मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जो उनको सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ठीक है, और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, भाजपा सरकार से, ठीक है, कि इनको मुआवजा दिया जाए। अच्छा अब ये जो ड्राइवर है साफ तौर पर सब लोग कह रहे हैं नशे के अंदर था, वो लहराते हुए ड्राइव कर रहा था। नशे के अंदर था ये, इसको वहाँ एक्सीडेंट करने के बाद में भी होश में नहीं था ये ड्राइवर। पूरा एकदम मतलब एकदम पूरा एकदम बेहोश की तरह बेहोश होकर गाड़ी चला रहा था। वहाँ से पीछे से 7-8 किलोमीटर पीछे से गाड़ी दौड़ाते हुए ला रहा था। पीछे भी इसने हादसा करके आया था और आगे भी यहाँ पीछे कोई ट्रैफिक पॉइंट पुलिस वाले नहीं थे रोकने के लिए? कोई नहीं। इसी रोड पे ऐसे ही पूरे दिन डंपर वगैरह ये चलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सब वही है सब। वहाँ पर तो वहाँ तो 1-1 घंटे जाम लगता है, वहाँ तो 1-1 घंटे नहीं रहती है, कोई कुछ नहीं रहता है, सब अपनी मर्जी से निकलते हैं। 50 तो अभी वहाँ खड़े हैं, 50 ट्रक तो बजरी वाले वहाँ खड़े हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, मजे देखते हैं। और
मतलब सरना डूंगर को जोड़ने वाला एक मेन रास्ता है और सिक्कर रोड से आने वाले साधनों के लिए कोई लीगल तरीका रास्ता अभी तक नहीं है। यहाँ पे जो भी लोहा मंडी सरना डूंगर जाने वाले हैं सिक्कर रोड से सब रॉन्ग साइड का सामना करना पड़ता है और ये सबसे बड़ी यहाँ की परेशानी है। और कुछ ब्रेकर नहीं ब्रेकर है ही नहीं, 5-7 किलोमीटर में कोई ब्रेकर नहीं है यहाँ। सबसे ये 3-4 बड़ी बातें हैं कि ओवरलोड गाड़ियां यहाँ चलती है इस पे जिसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा कोई ब्रेकर नहीं है, ट्रैफिक के पॉइंट नहीं है, तो ऐसा हादसा जो होने की जो संभावना है। दूसरी बात है कि ये सीधा अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे को जोड़ता है और वहाँ पर भी ट्रैफिक का पॉइंट होना चाहिए, ट्रैफिक के लोग होने चाहिए, पुलिस के जवान होने चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। कैमरा मैन सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।